गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 3.1 कह रहा द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। तो बैटरी का आपको क्या दे रखा है? ईएमएफ दे रखा है आपको 12 वोल्ट। If the internal resistance of battery is 0.4 ohm, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.4 ओम दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और गिवन डाटा लिखते जाओ तो कोई दिक्कत है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? आपको करंट निकालना है कि बैटरी से कितने मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा। तो लगा दो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहलाता है? E इक्वल टू आई आर, माने V इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज इज आल्सो ईएमएफ। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? E अपॉन आर। ईएमएफ क्या दे रखा है आपका? 12, और ये दे दिया आपका 0.4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज 30 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट 30 एम्पियर। आया समझ में? यस सर। यस सर। है ना? बुक निकाल के रखना। क्वेश्चन नंबर 3.2 a battery of EMF, the battery of EMF 10 volt, battery of EMF क्या दे रखा है? a battery of EMF 10 volt दे रखा है। EMF दे रखा है आपका 10 volt and internal resistance दे रखा है आपका 3 ohm is connected to a resistor if the current in the circuit is 0.5 ampere। करंट दे रखा है आपका 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर? मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालना है रजिस्टर का। एंड सेकंड पार्ट है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? टर्मिनल वोल्टेज, माने वोल्टेज निकालना है आपको। कब निकालना है? जब सर्किट क्लोज्ड हो। सर्किट क्लोज। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है गिवन डाटा लिखकर। तो सबसे पहले तो आते हैं ये रेजिस्टेंस, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्योंकि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सटर्नल आर पूछ रहा है, तो लगा दो ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? E इक्वल टू आई। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ स्मॉल आर लिखा था, रेजिस्टेंस एक ही दे रखा था। इसमें दो रेजिस्टेंस है, इंटरनल दे रखा है और एक्सटर्नल पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस की प्लेस पे क्या लिखेंगे? आर प्लस आर। ये मैंने चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था। अब यहाँ वैल्यू रख दो। ई क्या दे रखा है? 10 वोल्ट, करंट इज 0.5 और आर आपको पूछ रहा है और स्मॉल आर है आपका 3। इसको 10 अपॉन क्या कर देंगे? 0.5। जैसे भी सॉल्व करो, किसी स्टूडेंट की इच्छा होगी तो ये ब्रैकेट ओपन कर भी सकता है। 0.5 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20 आर प्लस 3। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 माइनस 3 17 ओम। चलो एक तो आंसर निकल गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं। देन अगेन ओम्स लॉ लगा, V इक्वल टू आई आर। तो करंट तो 0.5 है और रेजिस्टेंस आपका 17 है। इसको सॉल्व कर लो आपको, तो ये आ जाएगा आपका 8.5 वोल्ट आंसर। अब इसमें से स्टूडेंट के क्वेश्चन से राइट हो रहे हैं, सर आपने यहाँ रेजिस्टेंस आर क्यों लिखा? आर प्लस आर क्यों नहीं यूज किया? इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है? टर्मिनल वोल्टेज। मतलब जो सर्किट्स में जो रहते हैं टर्मिनल, जैसे अगर मैं बनाऊं ये आपका सेल है, दिस इज, और ये रेजिस्टेंस है, तो टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा था, दिस इज, इसके बीच में पूछ रहा था। जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ होता है दिस, ये होता है। तो अपने इसके बीच में पूछ रहा था, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज में हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही आप यूज करोगे। क्वेश्चन 3.3 3 resistance
रजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series। तीन रेजिस्टेंस है, आपको इसको जैसे R1 मान लेते हैं 1 ohm, R2 2 ohm और R3 आपका 3 ohm है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? कोई दिक्कत नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस आप तीनों को ऐड कर दो, ऑलरेडी बताया हुआ है। ये हो गया 6 ohm। फिर फर्स्ट का तो आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं इसको, दिस, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, दिस इज 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm, और अपने को क्या कह रहा है 12 वोल्ट है, दिस इज V, और इसकी वोल्टेज है, मान लेते हैं इसका मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V3, क्योंकि इसको अपन ने क्या माना था, R1 माना था ना फर्स्ट को, इसलिए अपन V1 R2 तो इस तरह से इसको मान ले। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब आपको V1 V2 एंड V3 ये तीनों फाइंड आउट करना है। तीनों फाइंड आउट करना है, इसके लिए टोटल वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ लगा के आप करंट निकाल लो। V इज 12, करंट निकालना है, R इज 6, तो करंट हो गया आपका 12/6, दिस इज 2 एम्पियर, करंट हो गया आपका 2 एम्पियर। अब अगेन सभी रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाते जाओ, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, क्योंकि मैंने बताया था कि सीरीज रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है, तो इससे आपका सेम करंट फ्लो होता है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आपका V1 आ गया। तो V1 अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं, करंट है 2, रेजिस्टेंस 1, दिस इज 2 वोल्ट, करंट 2, सेकंड रेजिस्टेंस है 2, दिस इज 4 वोल्ट, and current is 2 and third resistance is 3, this is the 6 volt। तो तीनों का ये आंसर आपका फाइनली आ गया 3.4। 3 resistance 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm combined in parallel, R1 2 ohm है, R2 4 ohm है and R3 आपका 5 ohm है। कैसे कनेक्ट किया पैरेलल? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो सिंपल है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको अपन बनाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 20, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज 19/20। तो रेजिस्टेंस आ गया आपका 20/19 ओम। चलो, फर्स्ट आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मतलब 3.3 जैसा ही क्वेश्चंस है, उसमें सीरीज में था, इसमें आपका पैरेलल में है। तो अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं, ये बना दिया डायग्राम, ये इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया आपका 5 ओम, और आपका बैटरी है 12 वोल्ट का। यहाँ से करंट फ्लो होगा I, और ये I करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2 एंड I3। तो एक तो बन गया आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि पैरेलल में है ना, सीरीज में तो सेम करंट होता है, लेकिन पैरेलल में डिफरेंट करंट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछ रहा है आपका, सभी रेजिस्टेंस का आपको करंट पूछ रहा है, ईच रेजिस्टेंस का करंट पूछ रहा है।
इसमें पीडी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस तो निकल गया, अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, पीडी सेम होगा सबके लिए, तो वोल्टेज दे रखा है, आर दे रखा है, तो V इक्वल टू आई आर। तो टोटल वोल्टेज है आपका 20, करंट निकाल लेते हैं, और रेजिस्टेंस है आपका, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है 20 अपॉन ये क्या है 19, 20 अपॉन 19। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो करंट आ गया आपका 19 एम्पियर। चलो एक तो आंसर हो गया। अगर I1 निकालेंगे तो V इक्वल टू I1 R1 कर देंगे। तो V कितना है आपका 20, I1 आपको फाइंड आउट करना है, और R1 2 है, तो I1 हो गया आपका 10 एम्पियर। फिर V इक्वल टू I2 R2, तो V क्या है 20, I2 निकालना है, और R2 4 है, तो I2 इक्वल टू 5 एम्पियर। फिर अगर मैं I3 निकालू तो V इक्वल टू I3 R3, तो V क्या है 20, I3 निकालना है, और R3 क्या है आपका 5, तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 एम्पियर आ गया। ऐसे भी आप तीनों का सम देखो, I1 I2 I3 को 90 नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 3.3 और 3.4 बेसिक आपके क्लियर करने के लिए कि भाई सीरीज के लिए क्या होता है और पैरेलल के लिए क्या होता है, तो ये अच्छे से करना। क्वेश्चंस 3.5 पे आए। एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग करंट इज 100 ओम। तो रूम टेम्परेचर बोल रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या दे रखा है, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट आर दे रखा है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका 117 ओम। तो इस पे अपन टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। लेट T1 is the increased temperature of the filament। मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या था, हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम था, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया 117 हो गया। 100 ओम था तो टेम्परेचर 27 था, अब रेजिस्टेंस 117 हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया वो निकालना है। given that the temperature coefficient of the material का टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है आपका 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स में आपको पढ़ाया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R T1 माइनस T। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट में देखना, मैंने वहां आपको पढ़ाया था। अब आप वैल्यू रख दे सब। अल्फा क्या है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4, R1 क्या है 117, R क्या है 100, R हो गया 100, T1 तो आपको फाइंड आउट करना है, और T है 27, T है आपका 27, तो यहाँ 27 रख देते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो 1.70 ये 100 को इधर भेज देंगे तो 2 पावर कम हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, एंड T1 -27, और इधर क्या हो जाएगा आपका 17, तो T1 -27 इक्वल टू 17 अपॉन 1.70 इंटू 10 टू द पावर -2, तो T1 -27। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका 1000, मतलब T1 इक्वल टू 27 उधर गया 1027 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द
फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3.6 देखें। कह रहा है कि अ नेग्लिजिबल ऑफ अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 14 मीटर। कह रहा है कि अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट जो है वायर से पास कर रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है 15 मीटर, वायर की लेंथ एल मान लेते हैं 15 मीटर। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपका, एरिया ए मान लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बी 5 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो रो निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो रो के टर्म में, R इक्वल टू रो एल बाय ए स्मॉल ए या कैपिटल ए जो भी लगे, नोटेशंस का कोई दिक्कत है। तो रो बराबर क्या फॉर्मूला होगा आर ए अपॉन एल। रख दे सारे वैल्यू, रेजिस्टेंस 5, एरिया 6 इंटू 10⁻⁻7 और एल हो गया आपका 15, 5 3 3 2, ये आपका आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम इज द फाइनल आंसर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 2.1 ओम। तो 2.1 ओम और टेम्परेचर भी आपको दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। अब रेजिस्टेंस हो गया आपका 2.7 ओम और टेम्परेचर हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। दो रेजिस्टेंस है, नाम कर देते हैं R1 T1 R2 T2। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। अल्फा अभी का जो क्वेश्चंस करवाया था वही है, लगा दे फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। तो R2 क्या है आपका 2.7, R1 है आपका 2.1, R1 है 2.1, T2 है 100 और T1 है 27.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके आंसर आ जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो आप कर ही लोगे पर डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3.8, अभी सिर्फ आप समझते जाएं, लिखने का काम आप बाद में हो जाएगा आपसे। 3.8 क्या कह रहा है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है आपका 230 वोल्ट। सप्लाई ड्रॉज एंड इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, इनिशियल करंट माने I1 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value 2.8 एम्पियर। मतलब कुछ समय क्या कह रहा है कि which 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value 2.8 एम्पियर। अब करंट क्या हो गया आपका कुछ समय के बाद 2.8 एम्पियर हो गया, I2 मान लेते हैं। What is the steady temperature or heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब रूम टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको फिर बाद का टेम्परेचर पूछ रहा है। मतलब रूम टेम्परेचर अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप मानना स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको क्या चाहिए T2 चाहिए। अब क्या कह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रो ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज दिस। मतलब अल्फा दे रखा है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो जहां भी आपका अल्फा दिया तो माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई अपने को तो कर एक ही फॉर्मूलाज लगाना है, वो कैसे भी लगाओ। अल्फा वाला जो फॉर्मूला अभी तक अपन यूज करते आ रहे हैं R2 माइनस R1 और R1, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहला कंफ्यूजन रहता है कि सर अटेम्प्ट कहाँ से करें। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चन कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बेस्ट तरीका है जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दे, आपका काम
हो जाएगा। अब देखें, इसमें अपने को चाहिए T2, T1 तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें अल्फा भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना तो R1 दिया हुआ है और ना तो R2 दिया हुआ है, तो T1 निकालोगे कैसे? तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको R1 और R2 निकालना पड़ेगा, और R1 R2 के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज और करंट। वोल्टेज भी मौजूद है और करंट भी मौजूद है। देन वी अप्लाई द ओम्स लॉ। तो R1 लगाएंगे तो V अपॉन I1, दिस इज 230 अपॉन I1 हो गया 3.2। और अगर आपको R2 निकालना है देन V अपॉन I2, तो दिस इज 230 अपॉन 2.8। इससे आपको R1 निकल जाएगा और इससे आपको R2 निकल जाएगा। R1 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो R1 आ जाएगा 71.87 ओम, और R2 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो R2 आपको आ जाएगा 82.14 ओम। अब फाइंड आउट हो जाएगा अल्फा। अब रख दे सारे वैल्यूज। अल्फा की वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। R2 आपने निकाल ही लिया है 82.14। R1 है आपका 71.87। R1 इज 71.87, और T2 तो आपको खैर निकालना ही है, और T1 दे रखा है, कहाँ गया T1? 27। सॉल्व इट, इससे आपको T2 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.9